नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में वो वक्त था, भाषा न थी और न तो कागज़ था, न तो टेक्नोलॉजी थी। तब उस जमाने में भित्त चित्र, पत्थरों पर चित्र। आप अजंता इलारा जाइए, क्या मिलेगा? खजुराहो देखिए। तो बाद में धीरे 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 मैं भी एक ड्राइंग का शौकीन इंसान, जब मुझे परीक्षा मैंने दी ड्राइंग की, तो गलती से पानी जो कलर पिक्चर था उस पर गिर गया और मैंने सोचा अब गया। रिजल्ट आया तो मुझे ए ग्रेड मिल गया, क्योंकि मुझे मेरे लिए जो बिगड़ा हुआ पिक्चर शायद देखने वाले को उसमें कुछ और दिखाई दिया होगा, क्योंकि उसका जो सोचने का ढंग और मेरा सोचने का ढंग शायद अलग हो सकता है। मकबूल फिदा हुसैन, सितंबर 17, 1950, पंढरपुर, और अंतिम श्वास ली 9 जून 2011, और वो भी लंदन में। इंडिया नहीं आ सका। एम.एफ. हुसैन के नाम से जाने वाले भारतीय चित्रकार थे। कैसी हालत देखिए, अपने देश नहीं आ सका। भारतीय कला इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब महान चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग ग्राम यात्रा ने न्यूयॉर्क में कई क्रिस्टीज नीलामी में 118 करोड़ से ज़्यादा में बिककर आधुनिक भारतीय कला का सबसे महंगा काम बनने वाला रिकॉर्ड बनाया। इस ऐतिहासिक कृति को कला संग्राहक और परोपकारी किरण नादर ने खरीदा है। खरीदने वाले भी होते हैं और कला का कदरदान करने वाले भी होते हैं। 1954 में बनी यह पेंटिंग 13 पैनलों में फैली हुई है और आज़ाद भारत के गांव, विविधता और जीवन को जीवंत रूप में दिखाती है और ग्राम यात्रा को हुसैन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में गिना जाता है। यह पेंटिंग दशकों तक सार्वजनिक नज़रों से दूर रही और अब फिर से दुनिया के सामने आई है। मोनालिसा ऐसी एक पिक्चर, आप जानते हो, उसका रहस्य आज तक समझ में नहीं आया है। विकास हो। इस बिक्री ने अमृता शेरगिल की पेंटिंग का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मार्च 2020 में 25 में यह पेंटिंग $13.8 मिलियन में बिकी, जिससे नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी भारतीय कलाकृति बन गई। और मकबूल फिदा एम.एफ. हुसैन 1913 टू 2011 आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिन्हें पद्मश्री 1966, पद्म भूषण 1973 और पद्म विभूषण 1991 सहित कई उच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है। कान के सामने एक अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहरतानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाई मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिद्धे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे का वह स्केच बनाया करता था। और अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने दुकान पर रहकर ही बनाई थी। माधुरी दीक्षित ने कलाकार एम.एफ. हुसैन के डेनवर स्थित अपने घर आने की यादें जब साझा की, उसमें कहा था कि जहां हुसैन ने उन्हें एक माँ के रूप में देखा था और हुसैन, जो माधुरी को अपनी प्रेरणा मानते थे, ने एक बार उनका चित्र बनाने की जिद की, लेकिन माधुरी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, क्योंकि
उन्हें अभिनय में ही सुकून मिलता था। और हुसैन की कला आज भी सीमाओं से परे संवाद करती है। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, भारत की आत्मा की यात्रा है। ऐसे बंदे को मैं सलाम करते हो। आज पूरा देश जब हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य विष पिलाया जा रहा है, तब मैंने देखा हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों के आने के बाद वो संगीत, वो पेंटिंग्स, वो पिक्चर्स, वो बड़े बड़े लाल किला, ताजमहल जैसी, वो जो आज भारत की शान है, वो संगीत भारत का शान है, और उसको हम आज बुरी नज़र से देख रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखते हैं, वो गलत है। वो बनाए हुए शहरों में हम रहकर उसका नाम बदलने की कोशिश सत्ता में बैठे लोग करते हैं। आपको दुख नहीं होता? आपको समझना चाहिए कि जो भी जिस वक्त जिन्होंने किया, आज हमें उसको बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पॉजिटिव सोच के साथ हमें देखना होगा। मैं आज एम.एफ. हुसैन को सलाम करता हूँ। यही आज का पैगाम। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, विष मत पीजिए, सब इंसान हैं, और उसके सोच को समझिए, उसके विचारों को समझिए और कदरदान बनिए।